गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश वेब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बताऊंगा, जिसका यूज़ करके हम मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन या फिर मार्केट के रिवर्सल सिम्टम को समझ सकते हैं। सो वीडियो पूरा जरूर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट कर सकते हो। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या है या फिर कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग हम नॉर्मली ट्रेंड को समझने के लिए या फिर डायरेक्शन को समझने के लिए या फिर इसके रिवर्सल को समझने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी ट्रेंड का बात आता है तो हम सभी को मालूम है कि मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवे ट्रेंड या फिर साइडवे मार्केट, जिसको मैं चॉपी मार्केट कहता हूँ। मेरे लिए जो भी साइडवे मार्केट है ये कोई ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, और यही एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर ट्रेडर्स को ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। ओके, अगर हम इसको हटा दें तो हमारे पास 2 ट्रेंड होता है, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड, और हमें इसी को मैपिंग करना है, इसी को समझना है ताकि हम एक सही डिसीजन ले पाए। ओके, तो सबसे पहले अप ट्रेंड में आपको अगर अप ट्रेंड के लिए समझाऊँ, आई होप कि आपको डाउन ट्रेंड का भी समझ में आ जाना चाहिए। जस्ट आपको इसको उल्टा कर देना है। ओके, तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हमें ये जो मैंने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है। ओके, यानी कि मार्केट ऊपर जाता है अप ट्रेंड के दौरान, बट क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ऊपर जाता है या फिर डाउन ट्रेंड के दौरान स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नीचे आता है? डेफिनेटली नॉट। प्राइस ऐसे नहीं चलता है। प्राइस कैसे चलता है? अगर इसको ऊपर जाना है, ये अपना एक स्ट्रक्चर में जाएगा, ये जिगजैग के थ्रू जाएगा। प्राइस अप ट्रेंड में कुछ ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से अप ट्रेंडिंग मार्केट चलता है। और अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो कुछ प्राइस ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा। कुछ इस तरीके से चलता है। अब अगर हम पहचान कर इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि अप ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो ये सबको मालूम है कि अप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि ये जो भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें हायर हाई हायर लो दिखता है, राइट। ये क्या करता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में, प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया एक हाई बनाता है और प्रीवियस लो के ऊपर एक नया लो फॉर्म करता है, राइट। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये हाई को ब्रेक करके नया हाई बना रहा है हर बार, एंड जो लो है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ओके, ये पहचान है अप ट्रेंडिंग मार्केट का कि ये हायर हाई एंड हायर लो बनाते ऊपर जाता है। काफ़ी लोग ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं, जो कि मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है, ट्रेंड लाइन यूज़र है, वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ऐसे यूज़ कर लेंगे कि प्राइस अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, बट कई बार आपको दिखेगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से हुआ है कि प्राइस अपने ट्रेंड लाइन को हिट करके बाउंस किया था, बट इस टाइम जब प्राइस नीचे आया, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया, तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर होता है यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जब ये ब्रेक हुआ, उनके लिए मार्केट वीक हो चुका है। उनको ये वीकनेस का साइन दिखेगा, कहीं ना कहीं यहाँ से शॉर्ट करेंगे, या फिर प्राइस नीचे आकर जब इसको हिट करेगा, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि प्राइस ऐसे मूव कर जाए और यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, बट प्राइस नीचे आने के बजाय ऐसे करके ऊपर चला जाता है। ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, राइट। तो जिस वजह से मैं ट्रेंड लाइन पर बिलीव नहीं करता हूँ, और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेंड लाइन पर बिलीव करने आप लोग को भी करना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए, आपको लगता है कि अगर आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपको ट्रैप किया गया है, राइट, कि आपने शॉर्ट किया, प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पर ट्रैप किया गया है या फेल ब्रेकआउट है, बट असल में कोई ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पर, राइट। कोई ब्रेकआउट नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि प्राइस यहाँ से आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हिट करके ऊपर गया तो नेक्स्ट टाइम एग्जैक्टली इसी को ही हिट करके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार आपको दिखेगा कि यहाँ तक आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर इसका डिमांड है। जब प्राइस नीचे आता है, वो अपने किसी न किसी इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया को हिट करेगा, उसी डिमांड से ही प्राइस बाउंस करेगा। ये
ट्रेंड लाइन को हिट करके बाउंस करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो हो जाता है, जिसको मैं तो कोइंसिडेंस वो कहता हूँ कि वो कोइंसिडेंटली ये हो गया है कि प्राइस उसी ट्रेंड लाइन को हिट कर गया। बट असल में तो ये है कि जो डिमांड है, जहाँ यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया था और एक नया हाई बनाया था, उस दौरान इस लेग में एक इम्पल्स डिमांड आया था और उसी डिमांड पर प्राइस फिर से नीचे आएगा एंड वहीं से प्राइस में फिर से आपको अप डायरेक्शन का मूव दिखेगा, राइट। और वो चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर हो, ओके। वो चीज़ ये भी हो सकता है कि वो जो डिमांड एरिया है वो कहीं यहाँ पर हो। अब अगर डिमांड एरिया यहाँ पर है तो प्राइस इस जगह से हिट करके ऊपर चला जाएगा, आपको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही प्राइस मूव करता हुआ दिखेगा। अगर जो डिमांड जनरेट हुआ था वो इस वाले एरिया पर है तो प्राइस यहाँ पर आकर फिर ऊपर जाएगा। उस दौरान जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है उसको ये ब्रेकडाउन दिखेगा, उस ब्रेकडाउन पर कोई शॉर्ट करेगा, कोई प्राइस ऊपर जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन पर जब टच करेगा वो रिटेस्ट के थ्रू पर ये शॉर्ट करेगा, वहीं यहाँ पर वो लोग ट्रैप हो जाएंगे और प्राइस ऊपर मूव कर जाएगा। और ये करवाया भी जाता है, ये जो ट्रेडिशनल जो भी सिस्टम है यहाँ पर इसी तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। बट अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना समझ जाओगे, ट्रेंड को समझ जाओगे, तो फिर ये चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो ये अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, सबसे पहला। सेकंड ये है कि अपना जो लो है ये अपने लो को डिफेंड कर रहा है, अपना जो भी प्रीवियस लो है वो लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि प्राइस अभी तक इंटैक्ट है अप ट्रेंड में, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुआ। अब कितना भी नीचे आ जाए, कई बार हो सकता है कि प्राइस आपको ये दिखेगा कि जिस हाई को ब्रेक करके गया है उसी हाई के आसपास से प्राइस ने फिर से मूव कर गया। क्यों? क्योंकि इस जब ब्रेक किया था, ब्रेक करने के टाइम पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आया होगा, वो आपको कैंडल से भी समझ में आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड आया होगा और उसी वजह से प्राइस जैसे यहाँ पर हिट करेगा, हिट करते ही प्राइस को फिर वहाँ से आपको बाउंस होता हुआ दिखेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस थोड़ा सा ऐसे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही प्राइस नीचे गिर जाएगा, ये गलत है। अगर प्राइस को नीचे गिरना है, अभी हम देखते हैं कि प्राइस को अगर नीचे गिरना है कि इसका जो भी स्ट्रक्चर है इसको चेंज करना है। अभी तक जो हमने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये हाई को ब्रेक कर रहा है, अप ट्रेंड में ये हाई को ब्रेक कर रहा है। अब प्राइस को अपना इस वाले स्ट्रक्चर को चेंज करना है, अपना जो भी ट्रेंड है इसको शिफ्ट करना है डाउन साइड में। तो वो कैसे करेगा? उसके लिए प्राइस क्या करेगा, प्राइस मान लेते हैं ऐसे नीचे आया, प्राइस जैसे ऊपर गया हाई बनाया एंड कुछ इस तरीके से गिर जाएगा और ये जो भी लो है इसके नीचे आकर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब तक प्राइस अप ट्रेंड में था तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है इसका जो लेग होता है, ये मेन लेग होता है, ये मेन लेग आप देखिए साइज में ये बड़ा होगा, लंबा होगा ये साइज। और ये जो प्राइस नीचे गिरा है रिट्रेसमेंट लेग है या फिर आप इसको करेक्शन भी कह सकते हो। अब इस करेक्शन लेग जो है ये छोटा होगा, फिर जब ऊपर जा रहा है तो ये मेन लेग है, फिर नीचे आ रहा है करेक्शन लेग है, करेक्शन फिर से छोटा होगा, फिर मेन लेग बड़ा होगा। यहाँ पर जाते ही ये भी करेक्शन लेग है, रिट्रेसमेंट लेग है, बट जैसे ही ये ब्रेक किया है इसका साइज बढ़ गया, राइट। यानी कि अब डाउन साइड में स्ट्रेंथ बढ़ गया है, नहीं तो ये ब्रेक नहीं होता, हायर लो का फॉर्मेशन के साथ ऊपर चला जाता। अब जब भी ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा प्राइस में, प्राइस यहाँ से फिर से रिट्रेस करेगा। ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक करते ही गिर के नीचे आ जाएगा, ये प्राइस फिर से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, किसी ना किसी सप्लाई एरिया पर जाकर हिट करेगा एंड हिट करके प्राइस ऐसे करके नीचे गिर जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्राइस अगर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड गिर जाता है, सीधा सीधा गिर जाता है और ये जो भी लास्ट ट्रेंड था ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ओके ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का जो स्ट्रक्चर है शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड में, तो रिट्रेसमेंट के दौरान कहाँ तक जा सकता है? तो ये रिट्रेसमेंट के दौरान आपको ये दिखेगा कि ये जो लास्ट हाई है, ये हाई एंड ये हाई, ये जो दो हाई है, इस दो हाई के बीच में जो एरिया है ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा और इसी जोन को हिट करने के बाद इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर से यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा एंड प्राइस ऐसे करके फिर से गिर जाएगा, ठीक है, अगर ये सीधा सीधा ऐसे गिर जाता है तो।
और अगर ये गिरने से पहले, अगर ये गिरता है इसको ब्रेक करने से पहले बीच में छोटा इंटरनल स्ट्रक्चर बना कर गिरता है, तो अब इसको मैं फिर से ऐसे करता हूँ कि प्राइस यहाँ पर आया है और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाकर फिर ऐसे करके नीचे गिर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस इस जगह पर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। इसको जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करते ही हमें समझ में आया कि अभी ये वीकनेस आ गया है, कहीं ना कहीं प्राइस अभी नीचे आना चाहिए। ओके, किसी ना किसी इंपॉर्टेंट लेवल को हिट करने के बाद ही ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जब ये प्राइस ऐसे आया है, अभी जैसे हमने बोला कि इस वाले जोन से गिरना चाहिए, लेकिन जब प्राइस बीच में एक स्ट्रक्चर बनाकर नीचे गिरेगा तो इस वाले लेग में एक सप्लाई जनरेट हो जाएगा और इस बार प्राइस क्या करेगा, उसी वाले सप्लाई को हिट करके फिर प्राइस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से नीचे गिर जाएगा, अब यहाँ पर नहीं जाएगा, राइट। अब हो सकता है कि जब प्राइस ऐसे करके नीचे आकर एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नया हाई नहीं बना पाया, उस दौरान ये वाला जो लेग है, ये लेग कहीं ना कहीं हो सकता है इस जोन के अंदर से आया होगा। ऐसा भी हो सकता है अगर जोन के अंदर से आया है तो ऑलरेडी ये हिट हो चुका है और प्राइस नीचे गिरा है, इस बार प्राइस ऊपर जाएगा तो इसी सप्लाई से गिर जाएगा। एंड इसके बीच में अगर और एक दो स्ट्रक्चर बनता है कि प्राइस ये ब्रेक करने से पहले प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे फिर आता है, और जब प्राइस ऐसे करके छोटा छोटा बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है और ये जो हाई बनाया हुआ है ये सप्लाई को हिट नहीं किया है, यहाँ पर जो भी सप्लाई रहेगा उसको हिट नहीं किया है, ऐसे करके नीचे गिर गया है। और गिरने के टाइम पर यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सप्लाई बनाकर गिरा है, तो तब भी हमारा जो एरिया रहेगा सेलिंग का वो कहीं यहाँ पर ही रहेगा। मार्केट नीचे से जब ऊपर जाएगा इसी वाले एरिया से ही गिरने की कोशिश करेगा ज़्यादातर केस में, और यहाँ पर जो शॉर्ट करेंगे यहाँ पर हिट करके, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहाँ पर लो है, सॉरी ये हाई नीचे है, ये हाई नीचे है, लोअर हाई का फॉर्मेशन है। अब प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर जाकर लोअर हाई बनाकर नीचे गिर जाएगा, यही लोगों को ट्रैप करके प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, यहाँ पर जाते ही फ्रेश सेलिंग के साथ प्राइस को नीचे गिरा दिया जाएगा। ओके, तो इस चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर जब भी बनेगा काफ़ी बार ट्रैप भी किया जाता है, उस ट्रैप से भी आपको बचना है। देखना है कि कहाँ पर डिमांड कहाँ पर है, डिमांड एरिया अगर क्लोजली के कोई इंपॉर्टेंट डिमांड है वहाँ पर आप शॉर्ट नहीं करोगे, अगर कोई इम्पॉर्टेंट सप्लाई है वहाँ पर आप लॉन्ग नहीं करोगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग है और रिवर्सल कब होगा ये आपको कुछ इस तरीके से समझ में आएगा। और इसके अलावा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विडिटी हंट है कैसे किया जाता है, कैसे ट्रैप किया जाता है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा एक बार, तो आपको वो वीडियो इस वीडियो को एक साथ में मिलाकर जब समझने की कोशिश करोगे तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं अभी आपको एक चार्ट पर एग्जांपल भी दिखाऊंगा जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा और कहाँ कहाँ पर ट्रैप हुआ है, कैसे ट्रैप किया गया है, वो भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए अभी हम एक चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट है और इस गोल्ड के चार्ट ये 4 आवर्स का चार्ट है, और इस चार्ट में हम यहाँ से देखेंगे, इस वाले एरिया को सिर्फ हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जोन ड्रॉ किया हुआ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अब मैं इसको भी एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको। अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड का जो मेन ट्रेंड है वो अपसाइड में है और यहाँ कहीं इसका हाई है, और जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो कहीं यहाँ पर ब्रेक होके ऊपर गया था, और यहाँ पर ये वाला जो कैंडल आप देख रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। ओके, अब प्राइस जो ऊपर से ये हाई बनाने के बाद नीचे रिट्रेस करके नीचे आया है, तो इसी वाले एरिया पर आते ही इसको सपोर्ट मिला है, प्राइस यहाँ से बाउंस करने की कोशिश किया, और अब हमें मालूम है कि इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पर हमें मॉनिटर करना होगा कि प्राइस यहाँ पर आकर क्या कर रहा है। ओके, ऑलराइट, सो अभी यहाँ पर देखिए, इस जगह से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो ये हाई है, ये हाई बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता हुआ आया। अब ये तो बीच में तो ये चौकी जैसा लग रहा है, एक ही एरिया पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस यहाँ तक आकर एक लो बनाया, फिर यहाँ से उठने की कोशिश किया, ये हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरा, यहाँ पर एक लो बनाया, फिर जाकर ये हाई बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, ये हाई बनाया, एंड यहाँ पर आकर इसने लो बनाया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस एरिया को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके,
यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ रहा है। हर बार क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर करके नीचे आ रहा है, स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करके करके नीचे आ रहा है एंड हाइज को भी नीचे शिफ्ट कर रहा है। यानी कि ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, राइट। डाउन ट्रेंड में ये होता है कि लो ब्रेक होता रहता है एंड हाई नीचे शिफ्ट होता रहता है। लो जो है वो वीक होता है और हाई जो है वो स्ट्रांग होता है। वही अप ट्रेंड के दौरान क्या होता है, हाई जो है वो वीक हाई होता है एंड जो लो होता है वो स्ट्रांग लो होता है। अब यहाँ पर आने जब आया, देखिए इंपॉर्टेंट एक एरिया पर आया हुआ है, यहाँ पर आते ही प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। अब कैंडल्स को भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कैंडल वाइज स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। अब जब प्राइस यहाँ से गिर गिर के आया, इस जोन पर फर्स्ट टाइम इस वाले कैंडल ने हिट किया, हिट करने के बाद कैंडल रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल में सेम रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल में भी रिजेक्शन। एक भी कैंडल ऐसा नहीं हो पा रहा है कि इस वाले एरिया को हिट करने के बाद नीचे आकर क्लोज हो, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है हमें। और ये कहाँ तक हुआ, इस वाले एरिया तक हुआ। उसके बाद प्राइस में इस जगह से एक हायर हाई फॉर्म हुआ था, उठने की कोशिश हुआ था। नो डाउट कलर रेड है, कलर पे मत जाइए, स्ट्रक्चर को देखिए। फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर जाकर इसने अपना जो स्ट्रक्चर है उसको अप डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। जो लोअर लो लोअर हाई बन के आ रहा था, यहाँ पर आते ही, इस जोन पर आते ही इसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। देखिए इस जोन पर आते ही वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी होने लगा, राइट। और यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद से प्राइस रिट्रेस किया, इसको रिट्रेस करना ही है। रिट्रेस करने के बाद प्राइस फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि प्राइस अगर ऐसे सीधा तोड़ देता है तो प्राइस रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है, वो इस वाले लो से लेकर इस वाले लो का जो रेंज है, इस वाले रेंज तक आकर उसको घूम जाना चाहिए। अगर वो ऊपर जा रहा है तो उस वाले ऊपर रेंज तक जाकर नीचे गिर जाएगा, और ये चीज़ ऊपर शिफ्ट हुआ है तो प्राइस नीचे आएगा, तो इसी रेंज पर आते ही इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और आप देख सकते हो प्राइस इसी रेंज पर आते ही इसको सपोर्ट मिला है एंड प्राइस फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पर गया, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसने पहली बार स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है। यहाँ से फिर घूमकर जो ऊपर गया, तब जाकर अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब ये आपको यहाँ पर तो पहले आपको चेंज होता हुआ दिखाया, ये चेंज हो गया। उसके बाद जब यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होना स्टार्ट हुआ, ये आपको बता दिया है कि अब मार्केट स्ट्रांग हो चुका है, ओके। अब प्राइस क्या करेगा, अब प्राइस इसका जो मार्केट का डायरेक्शन है ये अपसाइड में ही होगा, और ये इम्पॉर्टेंट एक एरिया से बाउंस कर रहा है, प्लस जो मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो प्राइस अगर यहाँ से बाउंस कर रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ से गिरा है, प्राइस उस वाले लेवल को अप्रोच करने के लिए जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस यहाँ से फिर ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया तो यहाँ पर प्राइस में फिर से एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और लास्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। इसके बाद ये जो था एक मेजर, इस वाले एरिया का जोन को लेग को अगर देखोगे, लास्ट एक मेजर लेग है डाउन साइड का। बीच में से हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकाला, क्योंकि इसको जाकर अगर आप 1 आवर चार्ट पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट क्लियरली दिख जाएगा। ये 4 आवर्स का चार्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर जाकर एक बार छोटे टाइम फ्रेम पर भी चला जाना है, राइट। क्योंकि ये हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, जब अगर हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं तो हमें 4 आवर्स एंड 1 आवर्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 आवर्स चलता है ये मार्केट। अगर इंडियन मार्केट को देखोगे तो फिर आपको 1 डे के साथ आप 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स को देख सकते हो। 4 आवर्स एंड 1 आवर्स का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। अब अगर ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ये इसका जो स्ट्रेंथ है ये आ चुका है। अब प्राइस क्या करेगा, अप डायरेक्शन में जाएगा। कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जाकर देखिए फिर से एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब प्राइस फिर से रिट्रेस करके नीचे आया, और यहाँ पर देखिए इस जगह पर इसने अपना स्ट्रक्चर को फिर से उल्टा डायरेक्शन में तोड़ दिया है, जो कि ये वाला, ओके। अब ये ब्रेक होते ही लोगों को यहाँ पर ये एक लो है, ये एक लो है, कहीं ना कहीं ये
इक्वल लोस या फिर डबल बॉटम जैसा ही लग रहा है, और ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर फिर से शॉर्ट होना स्टार्ट होगा। और जबकि आपको समझ में आ गया कि मार्केट ने अपना इस जगह पर छोटा सा स्ट्रक्चर को चेंज करके ऊपर गया एंड उसके बाद अपना स्ट्रक्चर सेम डायरेक्शन में चेंज ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब प्राइस को अप डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं है। सबसे पहला तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे हर एक लेवल से देखो कि पहले तो यहाँ पर एक सपोर्ट कैंडल है जो कि ये वाला, ठीक है, ये वाला सपोर्ट। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है ये कैंडल्स, जैसे कि मैंने ये वाला जोन भी बताया था, वो मैं आपको आगे चलकर इस वाले कैंडल्स का भी बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडल को आप इम्पॉर्टेंट से देखकर चल सकते हैं, राइट, एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये कैंडल इम्पॉर्टेंट है, प्राइस इसी वाले कैंडल पर आया, जहाँ से इसको बाइंग होना चाहिए वहीं पर आया, और यहाँ पर आते ही क्या हुआ, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया, प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ। अब इसको अगर ब्रेक किया है, अगर इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया है, इतने वॉल्यूम के साथ किया है, तो प्राइस कंटिन्यू करना चाहिए, एक कैंडल कंटिन्यूएशन या फिर फॉलो थ्रो कैंडल बनाना चाहिए, जो कि ये इंडिकेट करेगा कि हाँ सेलर्स है। बट यहाँ पर कैंडल रेड है, बट एक्चुअल में ये रेड कैंडल में सेलर नहीं बायर्स है, यानी कि नीचे आते ही यहाँ पर से जो लॉन्ग किया था, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसके नीचे उनका स्टॉप लॉस खाया गया, और जो शॉर्ट किया है उनको ट्रैप करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा अभी, राइट। अब प्राइस यहाँ पर देखिए आते ही इस ब्रेकडाउन पर शॉर्ट किया, प्राइस और नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसी जगह से प्राइस फिर से इनसाइड हो गया। अब अगर इसको गिरना है, फिर भी इसको अगर गिरना है, तो आपको मालूम है कि जब ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, जब इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, तो इसको कहाँ तक जाना चाहिए, इस वाले लोग पहला हमारे पास ये है, अरे सॉरी, सबसे पहले आप यहाँ पर सपोर्ट एरिया को ढूंढने की कोशिश करें। अगर कोई सेलर एरिया है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक सेलर एरिया को देखता हूँ कि जो कि मुझे कंफर्म करेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर आने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद इसी सेलर्स का आइडिया जो कि मैंने ड्रॉ करके आपको बताया कि ये वाला जब इसको ब्रेक करेगा उससे पहले कुछ इस तरीके से गिरा है, देखिए, तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि ऊपर का सप्लाई, अगर इसको गिरना है वहाँ तक जाकर फिर गिरेगा। अब प्राइस यहाँ से गया, इसी को हिट किया है ना, हिट करने के बाद प्राइस फिर से देखिए नीचे आने की कोशिश किया, बट आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसका ट्रेंड अपसाइड में है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट कैंडल को हिट करके प्राइस ऊपर बाउंस किया है, और यहाँ पर जाने के बाद प्राइस अभी सप्लाई को जैसे हिट करेगा थोड़ा बहुत रिएक्शन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्राइस गिर रहा था, प्राइस वहाँ से गिर रहा है, अभी आपको वेट करना है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए कि प्राइस इस बार हायर लो का फॉर्मेशन किया, जो कि हमें इस वाले कैंडल ने कंफर्म किया कि ये हायर लो है। क्यों? क्योंकि कंफर्म मीन्स ये इंडिकेशन किया, कंफर्मेशन तब मिलेगा जब ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है, कंफर्मेशन तब मिलता है जब ये ब्रेकआउट होगा लास्ट हाई, तभी कि ये हायर लो है। बट यहाँ पर एक इंडिकेशन आ गया है, इस हाई के ऊपर नया हाई बन रहा है, ठीक है, और इसने अपना ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक किया, एंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसको भी ब्रेक किया, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट, ये इंटरनल अंदर स्ट्रक्चर बन रहा है, और जो मेजर स्ट्रक्चर है जो हाई है, ये हाई है, इसका ब्रेकआउट हो गया। अब जब इसका ब्रेकआउट हो गया, आपको मालूम है कि ये ब्रेकआउट हो गया, अब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा और वहीं से प्राइस ऊपर चला जाएगा। सेम कहाँ तक आएगा? ये अपने डिमांड एरिया तक आएगा। वो कहाँ पर है? कुछ यहाँ पर इसका डिमांड एरिया है, और आप देख सकते हो प्राइस फिर से ऐसे नीचे आया, इसी डिमांड एरिया पर आकर ही प्राइस फिर से अपसाइड में बाउंस कर गया। जैसे यहाँ पर आया, क्या हुआ प्राइस में? हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अब अगर इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको क्लियर यहाँ पर दिखेगा कि प्राइस यहाँ पर हिट करते ही इसने अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर दिया है, और फिर प्राइस नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद ये लास्ट लोएस्ट कैंडल है, इसको डिफेंड करना पड़ेगा। और आप देखिए इसको डिफेंड करते हुए इसी कैंडल से ही सपोर्ट लेकर ये प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। और जब ऊपर गया तो जैसे कि मैंने बताया, इस एरिया पर ही बताया था कि अगर प्राइस कंटिन्यू कर रहा है
तो अभी इसको जहाँ से गिरा था वहाँ तक चला जाना चाहिए। प्राइस वहाँ तक चला गया और इसके ऊपर जाकर एक हाई बना दिया, लेकिन स्ट्रक्चर एक ब्रेक हो गया, नया हाई बन गया यहाँ पर, राइट। जो कि इस जगह से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड बना था, राइट। कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड बना था और एक इम्पॉर्टेंट जोन से प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। अब ये जो जा रहा है, अगर अगर ये जो ट्रेंड है, अब यहाँ पर देखिए और एक चीज़ कि अगर प्राइस को गिरना है और ये जो ट्रेंड है, अब ये मेन ट्रेंड अगर है, मैं एक बार मान के चल रहा हूँ, अगर ये मेन ट्रेंड है तो प्राइस को क्या करना चाहिए था, जैसे ऊपर जाकर इसी वाले हाई से ही गिर जाना चाहिए था, नया हाई नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहला तो ये है, नया हाई नहीं बनाना चाहिए था। अब एक बारी के लिए हम ये मान लेते कि नया हाई बनाया, लेकिन ये ऊपर सस्टेन नहीं किया, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, हायर हाई तो है बट रेड कैंडल फॉर्म हुआ, इसके बाद प्राइस नीचे गिर गया है। अगर ऐसा है तो प्राइस यहाँ से अभी नीचे गिर जाएगा एक नया लो बनाने के लिए। बट उसके लिए क्या करेगा, ये कैसे कंफर्म करेगा, उसके लिए कंफर्म कुछ इस तरीके से करेगा आपको कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। सबसे पहले ऊपर जाने के बाद या तो ये इस वाले हाई को ब्रेक करके कुछ ऐसे हो जाएगा सबसे पहला, या फिर इस बार ये नया हाई नहीं बना पाएगा और यहाँ पर आकर इस वाले लो को ब्रेक कर देगा, राइट। क्योंकि अगर हम अभी इस वाले ट्रेंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो अभी मेन जो ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड है अब ऊपर जा रहा है तो छोटा छोटा जिगजैग के साथ ही जाएगा और अपने इस वाले एरिया पर जाते ही प्राइस में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये हाई है, प्राइस यहाँ पर जाकर एक लो बना, अब लोअर हाई बन के लोअर लो बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऐसे करके फिर एक नया लो बनाने की कोशिश करे, तो ये लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और तब हमारा जो ट्रेंड बनेगा, जैसे कि ये ऐसे करके ऐसे आया है, फिर यहाँ से प्राइस ऐसे होगा एंड प्राइस ऐसे करके नीचे आएगा, राइट। तो सॉरी कुछ ऐसे होगा और ऐसे होगा, ठीक है। तो ये लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में आ जाएगा। बट ये एक मेजर ट्रेंड है, उससे बीच में जो छोटा छोटा ये ट्रेंड है जिसके लिए हमारे पास जगह है, वहाँ पर अगर हमें ट्रेड करना है तो कुछ इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि पीछे क्या हुआ है और ये कहाँ तक जा सकता है, उस दौरान हमें कहाँ कहाँ पर मौका मिलता है और ये वेट करना है कि कहाँ कहाँ पर ट्रैप हो रहा है। जब भी ट्रैप होगा उसके बाद अगर आप एंट्री ले पाते हो तो वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस कम होगा, मूवमेंट ज़्यादा मिलने का चांसेस होगा। ओके, तो और एक एग्जांपल को हम देख लेंगे। और तो यहाँ पर ये बिटकॉइन का चार्ट है और बिटकॉइन के चार्ट पर देखिए यहाँ पर कि हम इस जगह से देखते हैं, ये वाला हाई से हम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो देखिए कि प्राइस यहाँ पर ये हाई बना हुआ है और हाई बनने के बाद प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ये रिट्रेस किया और रिट्रेस करने के बाद प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूएशन का तैयारी किया था, बट ये फिर ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ तक गया फिर नीचे आया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर इक्वल लो डबल बटन बना और प्राइस फिर ऊपर जाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एक नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। एक नेकलाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो भी ट्रेडिशनल ऐसा पैटर्न होता है और जो बताया जाता है ऐसा होने से ऐसा होता है, और अगर वही होता है तो वो मत कीजिए क्योंकि वो होता है ट्रैप करने के लिए, सिंपल सा बात ये है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइस में यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है या फिर डब्ल्यू फॉर्मेशन कह लो और यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। जिस ब्रेकआउट को देखकर काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग करेंगे और वहाँ पर ही प्राइस में क्या हुआ, ट्रैप किया गया, प्राइस वहीं से नीचे गिर गया और एक इंटरनल यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया जो कि ये वाला लो ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर नीचे आ गया, राइट। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद ये लो बना, फिर प्राइस यहाँ से देखिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इंटरनली, फिर प्राइस यहाँ से उठना स्टार्ट किया धीरे धीरे करके। यहाँ से मैं अगर इसको भी ले लूँ ऐसे ऐसे करके प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया है, ठीक है। कुछ
यहाँ तक आया, हम मान लेते हैं यहाँ तक आया, जो कि अभी तक ये कहीं इस जगह पर एक बार लो टूटा था बट हायर लो के फॉर्मेशन में है। यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। फाइनली ये ऊपर फिर नहीं जा पाया एंड कुछ यहाँ तक आकर प्राइस ने अपना फिर से स्ट्रक्चर को नीचे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। सबसे पहले यहाँ पर इंटरनली स्ट्रक्चर एक ब्रेक हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया बट फेल हो गया एंड यहाँ पर नीचे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ से बाउंस किया एंड प्राइस ने जिस वाले हाई से गिरा था उसके ऊपर जाकर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। क्या अब ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इस ब्रेकआउट के बाद क्या प्राइस अब ऊपर चला जाएगा? ये नहीं गया और नहीं भी जा सकता, क्योंकि हमने सिर्फ इस जगह को देखा, आपने भी इसी एरिया को देखा जब तक मैंने दिखाया। लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे ध्यान दोगे तो ये जो हाई है, ये हाई कहाँ से बना हुआ है? यहाँ कहीं से हाई ये बना हुआ है और इसका जो लो है, जिस लो से हाई बना हुआ है वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, राइट। और ये लो जब ब्रेक हुआ उसके पहले यहाँ पर छोटा छोटा सा ट्रेंड बना कर नीचे आया और जो इस वाले हाई के बाद जो हाई बना था वहाँ पर जो सप्लाई एरिया था, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस गिरा था एक लोअर हाई फॉर्मेशन ही है, उससे पहले इस एरिया का सप्लाई को हिट करके गिर चुका है। तो इस वाले एरिया पर जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस वाले एरिया पर है। ओके, तो आप देख सकते हो कि प्राइस उसी वाले सप्लाई तक गया है और यहाँ पर इस वाले ब्रेकआउट को देखकर काफ़ी लोग यहाँ पर लॉन्ग किए होंगे। अब हो सकता है किसी को यहाँ पर लॉन्ग किया तो यहाँ पर एग्जिट भी कर लिया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया होगा। बट इस वाले मूवमेंट पर यहाँ पर वो किसी ने लॉन्ग किया होगा जो फंस गए होंगे। दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो शॉर्ट हुआ था, इस शॉर्ट के बाद प्राइस जब ऐसे ऊपर गया, ये जो मूव है कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग है। मतलब यहाँ से जो सेल किया था इसके ऊपर का जो स्टॉप लॉसेस है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है, जिसका मूवमेंट ये वाला हमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद देखिए उसी सप्लाई एरिया से प्राइस फिर से गिरा और गिरने के बाद यहाँ से फिर से बाउंस करने की कोशिश किया। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही एरिया आ रहा है क्या इस वाले लो से ये हाई बना था, फिर नीचे आकर फिर ऊपर गया, इस वाले हाई को ब्रेक कर गया। और मैंने बताया था इस वाले लो से ये वाला लो का जोन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, हायर लेवल से प्राइस नीचे आ चुका है, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस है। बट कोई भी लेवल इम्पॉर्टेंट हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो प्राइस को इसी एरिया पर हिट करते ही बाउंस मिला एंड प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन इस बार ये नया हाई नहीं बना पाया क्योंकि ये ऑलरेडी वीक हो चुका था। और एक लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ प्राइस फिर से नीचे आया और यहाँ पर जब इस जगह से जब ऊपर जा रहा था तो ये यहाँ से हाई बना था। ओके, तो इस जगह पर देखिए प्राइस गिर नीचे आकर इसने स्ट्रक्चर को रिवर्स डायरेक्शन में फिर से ब्रेक कर दिया, चेंज कर दिया। अब जब चेंज कर दिया यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि अब ये लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, राइट। अब स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक होगा, लोअर हाई का जब फॉर्मेशन बन रहा है अब स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक होगा। तो जब प्राइस यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो हमारे पास एक सप्लाई एरिया निकल के आ रहा है जो कि है ये वाला, जो कि इस वाले लेग से इस वाले लेग से। और आप देख सकते हो प्राइस जब यहाँ से गया इसी सप्लाई को हिट किया, हिट करते फिर से प्राइस नीचे गिरने की कोशिश करने लगा है। ओके, सो अब अगर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करता है तो फिर कहाँ तक आ सकता है? तो इस चीज़ को भी अगर आप देखोगे तो हम अगर स्ट्रक्चरली चीज़ों को देखें, ट्रेंड के साथ देखें, तो प्राइस यहाँ से कुछ ऐसे करके ऊपर गया था, ठीक है, ऐसे करके ऊपर गया था। ये वाला लो जब बना है अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो इसको भी हिट कर चुका है। अब प्राइस गिरेगा तो इस वाले एरिया तक आना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं पहला जो सपोर्ट एरिया है कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है, उसके बाद जो सपोर्ट है कुछ यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये नीचे गिरता है क्योंकि ऑल वीकनेस दिख रहा है
तो हम यहाँ से अगर प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 97,550 या फिर 97,570 का जो भी एरिया है, या 95,300 का जो भी एरिया है, यहाँ तक का प्लान हम कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। ठीक है, ये कुछ बिटकॉइन का जो व्यू है, जो स्ट्रक्चर वाइज जो चीज़ बता रहा है, मैंने वो चीज़ आपको बताया है कि कैसे आप स्ट्रक्चरली चीज़ों को देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी जो लो बना हुआ था ये भी टूट चुका है। अब क्या हो रहा है कि लो टूट रहा है, यहाँ पर जाकर ये सबसे पहले ये लो टूटा, यहाँ पर जाकर हाई तो ब्रेक हुआ है, लेकिन क्यों ब्रेक हुआ? क्यों? ताकि वो ऊपर लेवल से फिर से शॉर्ट कर सके। यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर गया और ऊपर जाकर फिर ऊपर लेवल से शॉर्ट किया गया है। अब प्राइस नीचे आना चाहिए, राइट। तो ये बिटकॉइन का एक एग्जांपल है।